अकाल मृत्यु क्या होती है? यह कैसे होती है? क्यों होती है? क्या कारण होते हैं? जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। इससे न तो कोई बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। हर इंसान की मौत एक न एक दिन होनी है। इंसान की मौत कई तरह से आती है। कोई आनंदमय मौत मरता है तो कोई दुख भरी मौत मरता है, तो कोई भयानक मृत्यु को प्राप्त होता है। यही अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, एक्सीडेंट, हादसा, गंभीर बीमारी, यह सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण कहती है, जब कोई इंसान अपने हाथों से स्वयं आत्महत्या करता है या फिर किसी दूसरी वजह से मृत्यु होती है, जैसे सांप के काटने पर या आग के जलने पर या नदी में डूब जाने से या फिर जहर खाने से मृत्यु होती है, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा धरती पर ही रहती है जब तक उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। ऐसा कहा जाता है, प्रकृति द्वारा निर्धारित 7 चक्र हर मनुष्य के जीवन में होते हैं। अगर किसी मनुष्य को किसी और ने धोखे से जहर देकर, गोली मारकर, एक्सीडेंट से, सांप के काटने से या अन्य किसी और तरीके से, भगवान ऐसे मनुष्य की आत्मा को एक चांस और देते हैं और उस व्यक्ति का फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले, अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। उस आत्मा को प्रेत यौन में ही रहना पड़ता है। ऐसे मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है पर इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। भूख, प्यास और काम वासना से व्याकुल आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और परेशान रहती है। प्रेत आत्मा की जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह फिर से यमलोक पहुंच जाती है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मरने के बाद आत्मा धरती पर कितने दिनों तक भटकती है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई है तो या फिर वह किसी के द्वारा मारा गया, ऐसी आत्मा का दोबारा पुनर्जन्म हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा का 3 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर नया शरीर प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुराणों के अनुसार अकाल मृत्यु से मरने वाले की आत्मा 24 घंटे के लिए यमराज से मिलने यमलोक चली जाती है।